एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हार्डली 10 मिनट लगेंगे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कवर अप कर सकते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास एक पी सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं m, n। एक सेट है q, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं n, m। ठीक है, और हमें ये बोल दिया जाता है कि p क्रॉस q इज इक्वल्स टू सेट ऑफ टू पेयर्स m n एंड n m। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कैसे पता चलेगा ये ट्रू है या फॉल्स है? जो कार्टीजियन प्रोडक्ट है, कार्टीजियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आते हैं? कार्टीजियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? np क्रॉस nq, मतलब np मल्टीप्लाई nq। np मतलब p के एलिमेंट्स, p के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? p के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें भी दो। तो p क्रॉस q में कितने होने चाहिए? तो इसका मतलब कार्टीजियन प्रोडक्ट में कितने पेयर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये इसका हमने रीज़न दे दिया यहाँ पे कि जो p क्रॉस q कार्टीजियन प्रोडक्ट बना है उसमें टोटल 4 पेयर बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो 2 हैं। वो 4 कैसे बनने चाहिए थे वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये आपका सेट मान लो p, और एक तरफ आपने ये q बना लिया, ये है p, यहाँ पे q। p में दो एलिमेंट्स हैं, q में भी दो एलिमेंट्स हैं। जब आप पेयरिंग करोगे तो पेयरिंग कैसे होगी? m n m m m m m स्क्वायर थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, पेयर बनाना है। m n m m। फिर उसके बाद n से शुरू करो, n n m। ठीक है, तो ये 4 पेयर्स बनने चाहिए थे, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 पेयर्स गिवन है कार्टीजियन प्रोडक्ट में। अगर आपने कार्टीजियन प्रोडक्ट करना है तो सबका पेयर करो, तो देयर मस्ट बी 4 pairs, but we are having only 2 pairs, so that means the given statement is false statement। ठीक है, the next second, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो ज़रा। we have given a cross p, एक सेट है। a cross p क्या है? set of ordered pairs x, y such that x belongs to b and y belongs to a। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अगर ट्रू है तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर फॉल्स है तो एक्सप्लेन करो और इसको करेक्ट करके लिखो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को ठीक कर लेते हैं, x belongs to a, y belongs to b। तो ये क्या है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो बेसिक डेफिनेशन है कार्टीजियन प्रोडक्ट की कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट सेट की है, दूसरी वैल्यू दूसरे सेट की है। तो यही तो लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a फर्स्ट सेट, y बिलोंग्स टू b सेकेंड सेट। द नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वी हैव गिवन a इज इक्वल्स टू 1, 2। देन एक सेट p गिवन है 3, 4, और हमसे ये कहा जाता है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? चेक कर लेते हैं। देखो, आप किसी भी सेट की 5 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स 5 आएगा। सो a क्रॉस 5 यही बनेगा ना। b, ये लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करें, b और 5 का इंटरसेक्शन तो 5 आएगा, और 5 के साथ किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा 5 आएगा। 5 के साथ किसी भी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो 5 का मतलब क्या है? जिसमें कुछ नहीं है। अब उसका पेयर किससे करेंगे? कुछ है ही नहीं, तो पेयरिंग क्या करें? तो वो भी 5 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अगर आप किसी भी सेट का 5 से कार्टीजियन प्रोडक्ट करोगे तो आंसर हमेशा 5 आएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसमें से एक, क्वेश्चन नंबर 5। we have given a set A is equals to -1, 1 and
we need to find A cross A cross A. We need to find A cross A cross A और हमें A सेट गिवन है। अब 3 बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मेथड क्या होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम A क्रॉस A फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 सेट, दोनों में A लिख लो, A के एलिमेंट्स। here it is A, here it is A, -1 1 -1 1। तो A क्रॉस A बताओ क्या होगा, what is A क्रॉस A? -1, -1 -1, -1, ठीक है। पहले हमने क्या किया, -1 को -1 से, -1 को 1 से। अब 1 की टर्न है, 1, -1, 1, 1, ये हो गया A क्रॉस A। लेकिन अभी तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, A क्रॉस A करना है। तो अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 सेट बनाते हैं लाइक दिस। ये हो गए हमारे पास, अब ये हो गया हमारे पास A क्रॉस A और यहाँ पे A। अब A क्रॉस A में क्या है, A क्रॉस A में है -1, -1, -1, -1, देन 1, -1 एंड 1, 1। जो A क्रॉस A का पेयर है वो A क्रॉस A में लिखो। A में क्या है, ओनली -1 एंड 1। तो अब यहाँ से A क्रॉस A फाइंड आउट किया जा सकता है। सो देयरफॉर A क्रॉस A इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, ये देखो ये जो पहला पेयर है इसका सबके साथ ट्रिपलेट बन जाएगा, मतलब दोनों के साथ। तो आंसर में क्या आएगा, -1 -1 -1, देन -1 -1 1। वो पेयर, अब ये पेयर नहीं रहा ना, ये 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसमें टपल आएगा ना, 3 ऑर्डर्ड पेयर टपल आएगा ना, 3 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि 3 सेट हो गए, A क्रॉस A, 3 सेट हो गए ना, तो 3 वैल्यूज़ आएंगी। ये बात क्लियर होगी सबको। अब नेक्स्ट पेयर की टर्न है, नेक्स्ट पेयर -1, -1, -1, -1, 1। अब 2 पेयर बचते हैं, उनको भी कर देते हैं -1 और 1 से ज्वाइन। देन यू विल गेट 1 -1 -1, 1 -1 1 एंड लास्ट 1 1 -1 एंड 1 1 1। सो यहाँ पे हमारे पास 8 ट्रिपलेट्स बनेंगे A क्रॉस A में। हाँ जी, क्लियर है ना ये वाली बात। देन नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। In this case we have given A cross A has 9 elements. So हमें क्या given है, number of elements in A cross A is equals to 9, ये given है। और A cross A के number of elements find out करने का method क्या होता है, N A multiply N A। क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये बात क्लियर है। एन ए इंटू एन ए, ये तो एन ए का स्क्वायर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए का स्क्वायर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 3, स्क्वायर का रूट कर दिया, 9 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें बस ये चेक करना है कि ए के अंदर ऐसे कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, हमें बस वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। एंड वी हैव गिवन A क्रॉस A हैज़ फ्यू ऑर्डर्ड पेयर्स, लाइक यहाँ पर गिवन है -1 0 एंड 0 1। हमें तो सिर्फ 2 पेयर गिवन है, लेकिन क्या कहा गया है इसमें कि इसमें टोटल 9 पेयर्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ पेयर्स और भी हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं, लाइक दिस। इसमें कुछ और भी पेयर्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। -1, 0 का क्या मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे माइनस, अच्छा ये सबसे पहले तो A क्रॉस A है, तो दोनों के ऊपर आप A लिख लो। -1, 0 का मतलब है -1 0 से पेयर किया हुआ है। देन 0, 1 का मतलब है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ऐसे ये पेयर बना हुआ है, यही मतलब है। अब क्योंकि दोनों तरफ सेट सेम है A, तो दोनों के एलिमेंट भी तो सेम होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। राइट साइड में एक एलिमेंट है 1, उसको यहाँ भी लिखो क्योंकि सेट तो A है। लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट है -1, उसको यहाँ भी लिखो, दूसरी साइड भी।
दोनों तरफ सेट ए है तो दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, बिकॉज ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया। ये हमें गिवन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, वहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 3 9 हुए। अब बाकी के पेयर आप बना सकते हो, यहाँ पे बाकी के पेयर्स क्या बनेंगे, -1 का 0 से तो हो चुका है, -1 का 1 से भी हो जाएगा, -1 का -1 से भी होगा, -1 1 -1 -1। हाँ जी ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इसी तरह से बाकी क्या रह गया, 0, 0 0, 1 ऑलरेडी है, 0, -1, देन 1, 0 नहीं था, ये लिख दिया, 1 1 भी लिखना पड़ेगा, 1 1 भी आएगा, और 1, -1। तो ये जो ब्लैक कलर के साथ लिखे हैं, दीज आर दी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे यूजिंग दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।